हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज की क्लास क्वेश्चंस की क्लास है। आज मेरे को क्वेश्चंस कराने सारे के सारे, और यहाँ पर हम अपना हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्री मीन को अच्छे से क्लोज कर देंगे। सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे उसके। इसके बाद चालू करेंगे अगली क्लास से मीडियन। ठीक है दोस्तों, तो मीडियन में थोड़ा टाइम लगाएंगे, फिर मोड खत्म करेंगे, फिर सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर खत्म होगा। फिर इसके अंदर 3 चैप्टर बताए थे मैंने आपको। सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन है और स्क्यूनेस है। तो तीनों चैप्टर में से सेंट्रल टेंडेंसी हम खत्म कर लेंगे, फिर डिस्पर्जन चालू करेंगे, वो खत्म करेंगे, स्क्यूनेस, फिर स्टडी नोट नंबर 3 कंप्लीट होगा, फिर एक लास्ट स्टडी नोट बन जाएगा, उसके बाद कंप्लीट खत्म होगा। अच्छा दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैंने कहा था भाई 54 क्वेश्चन जो है आपके पास, ये वाला 52 क्वेश्चन कर लिया होगा, ये मैच कर गया होगा आपके पास। अगर कहीं गलती आएगी तो आप मुझे जरूर मैसेज में बताएंगे कि सर यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करना है, मुझे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आज हमें स्टार्ट करना है 49 क्वेश्चन, 50, 51 और यहाँ पर जो क्वेश्चन है 58, 59 और 60 मैंने होमवर्क में दिया था। इसको आंसर जानना है आपको, क्या है एक्स की वैल्यू वो देखना है ना, और चेक करना है क्वेश्चन को। दोस्तों स्टार्ट करते हैं 49 क्वेश्चन से और समझते हैं 49 क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन 6 क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम करेंगे एमसीक्यू और आज की पूरी क्लास क्वेश्चंस पे लगा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। याद है बचपन में आपने सीखा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना, ऐसे करके सीखा था आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, उस पे बेस्ड है। तो सीखते हैं, एन एरोप्लेन कवर द 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक एरोप्लेन 4 साइड से कवर करता है पूरे स्क्वायर को। मतलब मैं आपको बनाता हूं, एक स्क्वायर है, सर ये स्क्वायर है और एक एरोप्लेन चारों तरफ घूमता है, स्क्वायर के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है सर, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का भी x किलोमीटर, क्योंकि सारा अगर स्क्वायर है तो सब हर किलोमीटर डिस्टेंस सेम ही होगा इसका। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड vx मैंने लेट करा दोस्तों सबसे पहले डिस्टेंस। Let the length of the square field of the square field of the square field of the square field Vx। दोस्तों हमने स्क्वायर फील्ड को क्या मान लिया, x मान लिया, और क्योंकि स्क्वायर आ गया तो उसको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होगी, अगर एक डिस्टेंस x है तो सारे डिस्टेंस x है। अच्छा आगे बढ़ता है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एरोप्लेन 4 स्क्वायर की 4 साइड को कवर करता है, वो घूमता है चारों तरफ स्क्वायर की। वेरिंग एंड स्पीड आपको बता रखा है 500 किलोमीटर पर आवर, पहली चक्कर घूमने में 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 500 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलता है। फिर दूसरा चक्कर लगाता है 1000 किलोमीटर पर आवर, फिर तीसरा लगाता है यहां पर, यहां से यहां पहुंचने में तीसरा चक्कर लगाया 1500, ऐसे स्पीड बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके, इकट्ठे से स्पीड बढ़ नहीं सकती। फिर अगला चक्कर लगाता है 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब लास्ट चक्कर इसका 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगे। 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब है कि हम 1 घंटे के अंदर 500 किलोमीटर तय कर देंगे। 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब हम 1 घंटे के अंदर 1000 किलोमीटर, डबल डिस्टेंस, मतलब स्पीड भी क्या हो रही होगी, डबल हो रही होगी। 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब 1 घंटे के अंदर हम 1500 किलोमीटर, जहां 1 घंटे के अंदर 500 कर रहे थे, वैसी स्पीड बढ़ाने से 1 घंटे के अंदर 1500 किलोमीटर, स्पीड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करा। अगर आप 10 किलोमीटर चलना चाहते हो और 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आप 10 की स्पीड चल रहे हो। अगर आपने स्पीड 60 कर दी तो सर बहुत जल्दी आप पहुंच जाओगे, 10 मिनट में पहुंच जाओगे उसको, तो उतना तो और डिस्टेंस ज्यादा कवर कर पाओगे 1 घंटे के अंदर। समझ में आया आपको? ठीक है सर, यहां से समझ में आया। किलोमीटर पर किलोमीटर हावर रिस्पेक्टिवली क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, सर आपको निकालना है एवरेज, मतलब एम ऑफ द प्लेन अराउंड द स्क्वायर। द प्लेन
चारों तरफ घूम रहा है तो अलग अलग स्पीड से घूम रहा है। तो पहले 500 घूम रहा है, फिर 1000 घूम रहा है, फिर आपके पास 2000 1500, फिर 2000, तो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। तो मैंने कहा ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड है इसकी, ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड है दोस्तों उसकी। समझ में आता है आपको? सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। उससे पहले मैं लेट करता हूं द टोटल डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। भाई स्क्वायर का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4x हुआ या नहीं हुआ? बताओ मुझे आप। स्क्वायर का टोटल डिस्टेंस 4x हुआ नहीं? हाँ जी सर, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो गया। यहां समझ में आया डिस्टेंस? तो डिस्टेंस मुझे मिल गया है। टाइम क्या है देखेंगे, स्पीड मुझे पता है, पर स्पीड जो है वो हर चीज में सब अलग अलग है। टाइम मुझे पता है, टाइम नहीं पता मुझे। तो मैंने कहा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे बनाते हैं ये फॉर्मूला, बट ये हमें बचपन से पता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हो 10 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटे में दोस्तों, अगर आप 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हो कितने घंटे में दोस्तों? 1 घंटे में, तो आप कितने की स्पीड से चल रहे हो? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर 2 घंटे में तय करते हो तो आप कितनी सी? फिर 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? यहां पर मैंने इसको काट दिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करना होता है हमें। नाउ सर टोटल स्पीड बता दो, सर टोटल स्पीड बता देना एक बार। अब टोटल स्पीड हम देखेंगे तो टोटल स्पीड अलग अलग है। तो मैंने कहा डिस्टेंस मेरा इधर से इधर तक का डिस्टेंस जो है वो x है और स्पीड है 500 प्लस, ये तो एक डिस्टेंस का x डिस्टेंस कवर करने का, हमने कहा चारों डिस्टेंस कवर करने का। तो मैंने कहा a से, अब मैं इधर बना रहा हूं, a से b पर जाने का x किलोमीटर डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, और टाइम आपके पास ये है। तो क्या होगा सर, स्पीड कैसे मिल जाएगी? x अपॉन में 500 स्पीड आ जाएगा। दूसरा, अच्छा b से c में जाने के लिए और c से d में जाने के लिए, b से c में जाने के लिए x डिस्टेंस है और टाइम आपके पास बढ़ गया, 1000 किलोमीटर हो गया। ऐसी c से d में जाने के लिए x किलोमीटर है, x डिस्टेंस है, और इस बार स्पीड बढ़ गई 1500। ऐसी d से a में जाने के लिए x डिवाइडेड बाय 2000, ये होगी टोटल स्पीड। कि मतलब चारों डिस्टेंस कवर करने में टोटल स्पीड कितनी लगी, जोड़ दिया सबको, टोटल स्पीड आ गई। समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हमने क्या करा है, यहां पर हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया 6000, एलसीएम दोस्तों आया 6000। अब मैंने इसको करा तो यह आ गया 12x, यहां पर आपके पास आया 6x, यहां पर आपके पास 3x आ गया, और यहां आपके पास यहां आपके पास क्या है 4x, 15 चौक 60 होता है 4x, और यहां पर आपके पास आया 3x। टोटल कितना हो गया दोस्तों? 6 4 10, और ये हो गया 25x डिवाइड बाय 600। तो मुझे क्या मिल गई? टोटल स्पीड मिल गई दोस्तों। क्या मिल गई मुझे? टोटल स्पीड। x की वैल्यू टोटल स्पीड बता सकता हूं मैं, क्या हुई है? टोटल स्पीड इज इक्वल टू, टोटल स्पीड क्या हुई दोस्तों मेरी? x डिवाइडेड बाय, ये 4 है, x डिवाइडेड बाय, तो 25 को 6000 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 240। भाई टोटल स्पीड ये हो गई। क्या हो गई दोस्तों? टोटल स्पीड हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है आपको? समझ में आया दोस्तों आपको यहां तक? सर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा था? एवरेज स्पीड, ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड चलता है। ये देखो यहां पर एवरेज स्पीड पूछा था दोस्तों, एवरेज स्पीड देख रहे हो आप।
और मैंने निकाला भी टोटल, मतलब पूरे चारों डिस्टेंस को कवर करने का टोटल स्पीड। अब मैं कहता हूं एवरेज स्पीड कैसे निकालो, बड़ा सिंपल है दोस्तों। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितना आपने कवर करा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा डिवाइडेड बाय, और टोटल स्पीड कितनी थी। याद आ रहा है आपको फॉर्मूला एवरेज निकालने का, भाई कितना डिस्टेंस है टोटल उसको जोड़ दो, और टोटल स्पीड कितनी है उसको जोड़ दो। भाई डिस्टेंस था 4x टोटल, स्पीड है x अपॉन में 240। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 240 चले जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई 240, x टू x कैंसिल आउट हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 240, 240 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 960। तो 960 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ऑन एन एवरेज एरोप्लेन चल रहा है। कभी बढ़ जाता है 500 किलोमीटर हो जाता है, कभी घट जाता है 500 हो जाता है, कभी 1000 हो जाता है, कभी और बढ़ जाता है, कभी 2000 हो जाता है। ये हुई एवरेज स्पीड। दोस्तों हमने क्या करा, मैं दोबारा से आपको समझाता हूं। सबसे पहले निकाला कि भाई कितना डिस्टेंस था, मैंने कहा x, एक दीवार को हमने कहा एक को, मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मैंने क्या करा, अलग से मैंने टोटल स्पीड निकाल ली, अलग से मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया और दोनों को डिवाइड में पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम निकालूंगा तो मेरी क्या निकल जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मैंने टोटल डिस्टेंस निकाला यहां पर, टोटल टाइम निकाला यहां पर, और टोटल स्पीड निकाली मैंने यहां पर, उसके बाद मैंने एवरेज कर दिया आपके पास। यहां समझ में आ गया दोस्तों, यहां पर ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ यहां पर, सर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको आप क्या करो, स्पीड एवरेज को काट दो, यहां पर टोटल को काट दो, क्योंकि ये तो मैंने ये किस निकालने के लिए करा था दोस्तों, ये मैंने क्या निकालने के लिए करा था, ये मैंने टोटल स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, और मैं जानना चाहता हूं एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, ये मेरा टोटल स्पीड निकालने का फॉर्मूला था। ये जो मैंने टोटल स्पीड निकाली वो यहां से निकाली दोस्तों, यहां से टोटल स्पीड जो मैंने निकाली वो ऐसे निकाला, x अपॉन 500, तो x क्या था डिस्टेंस, 500 क्या था टाइम, तो वहां से निकाला दोस्तों। ये काम करेगा यहां पर। सर ये फॉर्मूला जो अप्लाई करा, ध्यान सुनो, पहले मैंने टोटल स्पीड निकालने के लिए अप्लाई करा है सर। फॉर्मूला कौन सा, स्पीड निकालने के लिए टोटल। मेरे को टोटल डिस्टेंस मिल गया, टोटल स्पीड लगाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला करा इंडिविजुअल में और सबको जोड़ दिया तो टोटल स्पीड आ गई। अब मैं एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा, ये रहा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ये रहा देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, जितना डिस्टेंस कवर करा उससे कितनी स्पीड से था, ऑन एन एवरेज पता चल जाएगा कितनी स्पीड से चल रहा है। क्लियर है दोस्तों। अच्छा एक क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे 50 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन फ्लाई अलोंग विद द फोर साइड ऑफ स्क्वायर, स्पीड 100, 200, 300, 400 माइल्स लिखा है पर हावर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन फ्लाइट अराउंड द स्क्वायर। पूरा सेम है सर, वहां किलोमीटर था या माइल्स था। तो मैं अब इसको देखो ध्यान सुनना सर, मैं अब ना ये लिखूंगा कि लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, मेरा यही है मान लेते हैं, ठीक है, मेरा डायग्राम यही है। अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, पहले बोलूंगा टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा। ये आप जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं, आपको ये लॉन्ग फॉर्म में करना है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। सबसे पहले डिस्टेंस को क्या मान लूंगा, एक साइड के डिस्टेंस को, लेंथ क्या मान लूंगा, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन साइड को क्या मान लूंगा, x मान लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई 4x। अब मुझे कहा स्पीड कैसे निकलती है, टोटल स्पीड कैसे निकलेगी भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा टोटल स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मुझे नहीं पता, x है, और टाइम मेरा कितना है दोस्तों बताओ, टाइम दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है, टाइम कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने कहा x, दूसरा डिस्टेंस कवर करने के लिए 200, फिर तीसरा डिस्टेंस कवर करने के लिए 300, फिर चौथा डिस्टेंस कवर करने के लिए 400। यहां तक समझ में आ गया। एलसीएम क्या आया दोस्तों, एलसीएम आपके पास आया 4 3 2, एलसीएम आ गया 1200, 1200 आ गया। ये हो गया 12x, ये हो गया 6x, ये हो गया 4x, और ये हो गया आपके पास 3x, सेम 25x डिवाइड बाय 1200। अब 1200 को डिवाइड कर दूंगा 25 से, ये क्या हो गया दोस्तों 48 आ गया मेरा आंसर। तो ये हो गया x डिवाइड बाय 48। तो ये आ गई टोटल स्पीड। अब मुझे बताओ एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना था 4s, टोटल स्पीड कितनी थी x अपॉन में 48, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 4। अच्छा वैसे कर दूं, जल्दी हो गया, डायरेक्ट हो गया 4s अपॉन में x अपॉन में 48, तो ये हो गया 4x डिवाइड बाई x और मल्टीप्लाई बाई 48, क्रॉस मल्टी मतलब घुमा दिया, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, 48 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ऑन एन एवरेज, पूरे डिस्टेंस को कवर करता हुआ 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 1 आवर किलोमीटर नहीं है इस बार माइल्स है, सॉरी 1 आवर माइल्स पर आवर, 1 आवर माइल्स पर आवर। दोस्तों समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, टोटल स्पीड निकालेंगे। टोटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड अपॉन में टाइम, टाइम करके सारी टोटल कर देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा आपको। चलो भाई 50 भी खत्म हो गया, 49 भी क्या खत्म कर दिया। अब ये देख लेता, अ मैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, एक मैन दिल्ली टू बॉम्बे ट्रैवल करता है एट ए एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल पर आवर, ये लिखा है 30 माइल पर आवर, एंड रिटर्न अलोंग विद द सेम रूट, और उसी रूट से आता है पर इस बार आता है 60 माइल पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल ट्रिप, टोटल ट्रिप की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। दोस्तों इसको कराता हूं मैं, सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस इस बार क्या स्क्वायर नहीं होकर क्या है, इस बार स्क्वायर नहीं होकर 2 रोड है। मैंने दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर ये 51। मैंने कहा भाई एक है दिल्ली टू बॉम्बे, फिर है सर बॉम्बे टू दिल्ली, 2 रोड से गया ना। मैंने कहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो लेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे लिखना, पूरा लिखना bx, देन टोटल डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि सेम रूट है, अगर एक ही रूट से आया तो डिस्टेंस सेम ही होगा फिर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों, टोटल डिस्टेंस सर 2x, याद आ रही बात है। अच्छा यहां दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए 30 माइल पर आवर की स्पीड से आता है और यहां आता है 60 माइल पर आवर की स्पीड से आता है, तो सर मुझे स्पीड मिल गई, मेरे को डिस्टेंस मिल गया। मुझे स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल स्पीड फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर वही फॉलो कर रहा हूं प्रोसीजर जो ऊपर फॉलो करा था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या मैं टोटल स्पीड निकाल सकता हूं, हाँ जी सर, टोटल स्पीड इज इक्वल टू, पहले दिल्ली टू बॉम्बे जाने के लिए x डिस्टेंस था 30 आवर किलोमीटर की स्पीड से, फिर बॉम्बे से दिल्ली आने के लिए x डिस्टेंस था 60 आवर किलोमीटर की स्पीड से। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 60 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस x दैट इज 3x डिवाइड बाई 60, तो आ गया x बाई 20, टोटल स्पीड आ गई। अब इसके बाद एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड कैसे आएगी दोस्तों, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड, अपॉन में टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, टोटल स्पीड x अपॉन में 20, तो ये क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x, और नीचे वाले को कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 ऊपर आ गया, x नीचे आ गया, x से कैंसिल हो गया, 40 माइल पर आवर की स्पीड से चलता है। लो जी, तो अब 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अब तो ये बहुत अच्छे से आ गया होगा सर, आप आज दो पेपर में हम तो कर लेंगे ढंग से। तो 40, 49, 50, 50 मैंने कहा था डिफरेंस कंसेप्ट है। अच्छा जी, अब ये देखो 58 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट 58। सर आप सारे क्वेश्चन उतार रहे हो ना, ये 58 कहीं पर उतार, पहले समझ लो फिर पूरा इकट्ठा वीडियो पोस्ट करो, वहीं जाओ वीडियो पोस्ट करके आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर 58 क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक डिटेल बता देता हूं सर, पिछली बार तक हमारे सिलेबस के अंदर बस इतने क्वेश्चन थे, अब 58 के बाद जितने भी क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं सर, इस बार की नई अपडेट पे सारे क्वेश्चन 62 तक ऐड हुए हैं, ये क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं 58 से लेकर 62 तक। सर अगर नए ऐड हुए तो नए आने के चांसेस हो सकते हैं, बट पर ऐसा होता नहीं है फाउंडेशन में, बट ऐसा कहां पर होता है, सिर्फ इंटर लेवल और फाइनल, अगर कोई क्वेश्चन ऐड होता है तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, पर फाउंडेशन में ऐसा नहीं होता, वो प्रैक्टिस करने के लिए आपके क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर भी हमें करना है सारे क्वेश्चन। 58 कह रहा है, देखना 58 क्वेश्चन कितना सिंपल है। द मीन मंथली सैलरी टू पेड ऑल एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री दैट इज 500। एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हो उनको मंथली सैलरी मिलती है 500, वेयरएज
वेयर एज मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल, मतलब एक फैक्ट्री के अंदर मेल है फीमेल है, और मेल को मंथली सैलरी मिलती है ऑन एन एवरेज 120 और 420 फीमेल को मिलती है। ऑब्टेन परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन अ कंपनी। बताओ मैंने कराया नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन? सर बिल्कुल कराया है। ये आपको दे रखा है कंबाइंड मीन, ये देख रहा है इंडिविजुअल मीन, N1 और N2 मुझे मानना पड़ेगा मेल और फीमेल को। ठीक है सर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। लेट करते हैं, लेट द मीन मंथली सैलरी, मीन मंथली सैलरी ऑफ मेल इज इक्वल टू, ये लो सर, इसको मैंने ये मान लिया, मीन मंथली सैलरी ऑफ फीमेल, मीन टू मान लिया, नंबर ऑफ मेल इन फैक्ट्री N1 मान लिया क्योंकि मेल वाले को ही X1 मीन 1 माना था, और नंबर ऑफ फीमेल इन फैक्ट्री N2। सर नाउ मुझे गिवन क्या क्या है वो बता देता है। अच्छा सर मुझे बताओ N1 प्लस N2 मिलाकर होगा 100% या नहीं होगा, मुझे बता दो आप। याद आ रहा है मैंने कैसे क्वेश्चन कराया था? सर मिलाकर 100% होगा, क्या मैं इससे N1 निकाल सकता हूं? हाँ जी सर, 100% माइनस N2, ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि मैंने समझ रहा हूं कि आपने वो क्वेश्चन करा होगा जो मैंने करवाया था, मुझे याद नहीं आ रहा पर मैंने ऐसा क्वेश्चन जरूर कराया है, इनको ध्यान है। अच्छा सर मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, और मुझे यार मीन 1 गिवन है, मीन 1 गिवन है 520 और मीन 2 गिवन है 420, 520 मीन 2 गिवन है 420 और मीन 1 2 कंबाइंड मीन गिवन है 500, 520 420। ठीक है सर, बस आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ मेल और परसेंटेज ऑफ फीमेल। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने क्या करा है, लेट करा है कि 100% होते हैं। सर हर चीज अपने आप में 100% है, तो फैक्ट्री के अंदर जो भी इंप्लॉय होगा वो अपने आप में 100% हो गए। अब कुछ परसेंट मेल होंगे, कुछ परसेंट फीमेल होंगे। नाउ सर अब क्या होगा, अब कंबाइंड मीन निकालेंगे, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। आपने कर ही लिया होगा अगर आपने ट्राई करा होगा तो, वरना आप मेरा इंतजार कर रहे थे करने के लिए, तो फिर तो क्या करा जाए, कुछ भी नहीं, इंतजार कर रहे थे, इंतजार खत्म हो गया। अच्छा N1 मुझे नहीं पता कितना है, मैंने एज छोड़ दिया, मीन मुझे पता है 520 है, N2 मुझे नहीं पता पर ये पता है 420 है, और ये मुझे पता है ये दोनों आपस में क्या है 100 है, तो परसेंटेज है। अब से जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 100% ही आएगा। ठीक है, ठीक है, पर मैं भी 100 लेकर चल रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो यहां पे मैंने करा भाई 500 मल्टीप्लाई बाय 100। दोस्तों परसेंटेज लेकर देखते हैं एक बार, 500। अच्छा इसको ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे करो दोस्तों जैसे पहले कराया था मैंने, फिर आप कहोगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, पहले वाला अलग, इधर मैंने N1 और N2 ही रखा था, बाद में डालूंगा 100%, उधर भेज दिया था मैंने। एक हो गया 500 N1, फिर हो गया 500 N2 इजिकल टू, ये हो गया N1 520 और ये हो गया 420 N2, N1 वाले एक साथ N2 वाले एक साथ, तो मैंने N2 वाले इधर रख दिए, मैंने कहा 500 N2 इधर है, उधर 420 इधर आके क्या हो जाएगा 420 N2 हो जाएगा, 520 N1 और उधर से 500 आगे जाएगा 500 N1। ठीक है दोस्तों, तो 500 में से 420 जाएंगे तो 80 N2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और 520 में से 500 जाएंगे तो 20 N1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, अब दोस्तों इसके अंदर ना वैल्यू पुट कर देंगे, बट उससे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी वैसे, और ये हो जाएगा 8 N2 और ये जाएगा 2 N1, और सीधा उससे कर लेते हैं। देखो 21 जा 20 और 24 जा 80, 1 और 4 ऐसे काट सकते हैं दोस्तों, नहीं तो 80 को नीचे उठाओगे तब भी कट जाएगा, तो होगा 4 N2 इजिकल टू 1 N1। अच्छा मैंने अभी वैल्यू निकाली थी सर किसकी, N1 की, तो N1 की वैल्यू थी 100% माइनस N2, तो 4 N2
इज इक्वल टू N1 की वैल्यू थी 100% माइनस N2 फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इक्वेशन पहली से लिए मैंने N1 की वैल्यू, ठीक है। N1 की वैल्यू कहां से ली दोस्तों, N1 की वैल्यू मैं लिख देता हूं N1 इज इक्वल टू 100% माइनस N2, ये मैंने डाल दिया इधर। अब मैंने कहा भाई 4N2 है, N2 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का N2 इज इक्वल टू 100%, ये हो जाएगा 5N2 इज इक्वल टू 100%। अब परसेंट में चल रहा है, सीधे डायरेक्ट परसेंट आ जाएगी। अच्छा N2 की वैल्यू निकालेंगे तो 100% डिवाइडेड बाय 5, तो भाई 100 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, तो N2 मेरे कितना आ गया 20%। अगर N2 20 है देन N1 कितना है 80%। भाई दोनों मिलाकर 100 थे ना, आया समझ में। तो सर अब आंसर देंगे, देयरफॉर N1 को माना था मेल, तो परसेंटेज ऑफ मेल इन फैक्ट्री, कितने परसेंट मेल है फैक्ट्री के अंदर, N1 माना था दोस्तों N1 दैट इज 80%, और परसेंटेज ऑफ फीमेल इन फैक्ट्री जिसको हमने N2 माना था दैट इज 20%। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्या 60 क्वेश्चन आपसे हुआ? हाँ जी सर हो गया है। अच्छा पहले 60 ही कंप्लीट कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन एम जीएम दे रखा है 17 और 15, तो 60 क्वेश्चन पहले देख रहे हैं। गिवन एम दे रखा है आपको 17 और जीएम दे रखा है 15, ये भी थोड़ा बड़ा होने वाला है, इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी। तो एम का फॉर्मूला क्या था, एम इज इक्वल टू 17 आपको दे रखा था, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, फर्स्ट इक्वेशन। अब थोड़ा जल्दी से करेंगे। जीएम इज इक्वल टू आपको 15 दे रखा था, तो एक्स वाई रूट में इज इक्वल टू 15, तो अगर एक्स वाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो 2 2 5 हो गया, ठीक है। यहां से मैंने क्या निकाला, अच्छा इसको ऐसे रहने दो। यहां से दोस्तों, यहां से नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 था, s की वैल्यू निकाल ली तो 34 माइनस वाई, थर्ड इक्वेशन। पुट द वैल्यू थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। तो भैया एक्स वाई सेकेंड इक्वेशन थी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 2 5, एक्स पुट द वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, हाँ जी, तो एक्स वैल्यू पुट कर देंगे। अब सर एक्स मैंने निकाली, ये रही, क्या आया 34 माइनस वाई, और ये है y इज इक्वल टू 225, तो ये हो गया 34y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225। सर y स्क्वायर दे तो प्लस का हो गया, माइनस 34y और प्लस 25 225 इज इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्व करना है क्या, फैक्टराइजेशन और s की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू। दोस्तों इसका फैक्टराइज करेंगे और आपसे फैक्टराइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सर इसका फैक्टराइज होगा भी नहीं। जब हम किसी का फैक्टराइज नहीं होता तो हम फॉर्मूला लगाते थे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू निकालते थे। अभी हमारा y की वैल्यू निकालते थे, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा है तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो y की, याद आ रहा है आपको। तो भाई a क्या था, नाउ पहले तो मैं a बता देता हूं। a आपके पास y स्क्वायर के आगे वाले डिजिट दैट इज 1, b आपके पास y स्क्वायर की ये वाली डिजिट माइनस 34, और c आपके पास 225। तो सर वैल्यू पुट कर देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास कितनी है माइनस 34 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपके पास कितना है 1 और c आपके पास है 225। तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 1156, पॉजिटिव का ये माइनस 34 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 34 का स्क्वायर 1156 और ये आया 900।
तो माइनस कर देंगे 900, दैट इज 256। तो सर डी कितना आया 256, ये हमारा डी आ गया। अब डी की वैल्यू पुट कर देंगे सर, डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस बी मतलब माइनस पहले से है और बी की वैल्यू क्या है -34 प्लस माइनस रूट डी मतलब 256 डिवाइडेड बाई 2a, a मतलब कितना, a कितना है हमारा 1। सर अगर आपको फैक्टराइज नहीं मिलता या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आ सकता है पर आपको नहीं पता चल रहा, तो ये फॉर्मूला लगाओ, इससे भी फैक्टराइज पता चल जाते हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया 34 हो गया प्लस का, एक बार प्लस के करके एक बार माइनस करके 256 का रूट करेंगे तो आपके पास 16 आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब इसके दो टुकड़े होंगे सर y के, तो y एक बार क्या होगा, y निकलेगा 34 एक बार प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 लेकर, एंड और एक बार y निकलेगा 34 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 करके। ठीक है, तो 34 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25 देखो, और y आपके पास आ गया 34 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। तो सर आपके फैक्टराइज भी मिल गया बस। तो सर अगर मुझे नहीं आया निकालना तो मैंने क्या करा, सिंपल एक लॉजिक लगाया, मैंने यार फॉर्मूला ट्राई कर दिया, अब इससे फैक्टराइज भी निकल जाएगा। सर अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि भैया वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई अगर माइनस 25 को नहीं निकाल पा रहे और दिमाग लग रहा है तो इसका फॉर्मूला लगाए। अब मुझे पता चल गया, देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकली, अब फैक्टराइज कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट। लो एक बार करके भी दिखाता हूँ, बार बार नहीं करना है, या तो आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर लो या ये डी स्क्वायर वाला कर लो, पर इस वाले में दोनों कर लेना अल्टरनेट बैठे, वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई प्लस 225। देखो ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई प्लस 225 इज इक्वल टू 0। तो सर फैक्टराइज करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 25 माइनस 9 प्लस 225, आप करके देख ले भैया, 25 प्लस 9 कितना होता है, 25 प्लस 9 हो गया 34 आ गया। तो y मैंने कॉमन निकाला तो y माइनस 25 हो गया, इधर माइनस 9 कॉमन निकाला तो इधर ये माइनस 9y होगा, सॉरी यहाँ पर 25y होगा 9y, तो 9 कॉमन निकाला, सिर्फ y नहीं क्योंकि y अंदर चाहिए, बराबर करना होता है, y माइनस 225 दैट इज 0। सर मैं मान कर चल रहा हूँ आपको ये आता है सर, इसलिए मैं आपको समझा नहीं तो मैं इसको भी समझा देता, पर सर ये तो छोटी बात है, ये तो आपको आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप जरूर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो जरूर देखें, वो को जरूर समझ में आ जाएगा। तो y की वैल्यू इधर क्या आ गई, एक बार 25 और एक बार 9 आ गई ना सर, वही जो हमने ऊपर निकाली। तो दोनों में से कोई एक मेथड आप चूज कर सकते हो, अगर इससे नहीं निकाल पा रहे तो वो मेथड मैंने आपको इसलिए बताया यहाँ पर। ठीक है सर, अब y की वैल्यू आ गई, तो अगर y की वैल्यू आ गई, इफ y इज इक्वल टू 25 और अगर इफ y इज इक्वल टू 9 देन तो x क्या था 34 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 34 माइनस 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। अगर y 25 है तो x 9, देन अगर y 9 है तो x क्या हो जाएगा 34 माइनस 9 दैट इज 60, सॉरी 25। देयरफॉर देखो आ गया, देयरफॉर अगर x हमारा 25 है तो y 9 है। सर x 25 y 9, एक तो ये हो गया, एंड x आपका 9 और y 25 एक ही हो गया सर, दो वैल्यू आ गई। तो सर ये मैच कर रही है आपकी वैल्यू, अगर मैच कर रही तो आपको गुड दो कि भाई आपने बिल्कुल सही करा है, अगर नहीं करी तो थोड़ा आपको स्पीड और साथ के साथ प्रैक्टिस को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की 59 की, फिर इसके बाद 61 देखेंगे, एंड में क्या बच जाएगा हमारे पास, जो भी बच जाएगा उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन बच जाएंगे, एक तो ये पीपल टीनेजर बिल्कुल सीनियर सिटीजन, सर ये तो आप खुद ही कर लोगे, बस मैं आपको बता दूंगा इसके बोल क्या रहा है, वैसे कर तो लोगे आपका कंटिन्यू सीरीज है। और ये सर ये आपको बताना कैसे करेंगे, सर 0 से 30 लेंगे या 10 का गैप हर की में 40-50, सर ये 30 से 40 है, ये 40 से 50 है, ये 50 से 60, 60 से 70 और 70 से कितना, 70 से 80, बस 10 का तो गैप है, और यहाँ पर 20 से 30। इसके बाद क्या निकाल सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी किससे निकलती है भाई, मीन से निकाल लो। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी का दोस्तों, मीन होता है, तो आप इसको मीन से सॉल्व कर लेना। क्लियर है या नहीं है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप खुद करोगे घर पे, मैंने बता दिया है। 20 से 30 चलेगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से ज्यादा से ज्यादा 80, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक बार मैं बता दूं, यहाँ पर थोड़ी गलती है पक्का,
दोस्तों इसको मैं ही कराऊंगा, आप मत करना, इसको मैं ही कर रहा हूँ, नीचे भी तो है भी, इसको भी पढ़ना है। अच्छा, फ्लोइंग डाटा रिप्रेजेंट द एज ऑफ पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी, फाइंड द नंबर ऑफ टीनेजर एंड द सीनियर सिटीजन इन दैट लोकेलिटी। नंबर ऑफ टीनेजर और सीनियर सिटीजन निकालनी है इन दैट लोकेलिटी। एज आपको दे रखी है सीनियर सिटीजन। अब ये कौन बताएगा कि सीनियर सिटीजन कहां से कहां होगा? भाई 60 से अबव, 80 से सुपर सीनियर सिटीजन होते 80 से, और 60 से अबव होते सीनियर सिटीजन। तो अबव 60 हो गया तो सीनियर सिटीजन हो गया, और बिलो 60 हो गया तो टीनेजर। टीनेजर 18 के नीचे हो जाती है। सर दो टीनेजर, आप क्या बताए? इसने तो बताया नहीं, तो सर मैं टीनेजर को रीड कर लेता हूं। अगर बिलो 15 हुआ, 15 से नीचे वाले को टीनेजर बोल देते हैं। बस क्या बता सकते हो कितने बच्चे ऐसे जो 15 से नीचे वाले हैं? अगर आप बिलो 18 करना चाहते हो वो भी आप निकाल सकते हो, पर वो यहां पर निकलेगा नहीं क्योंकि 18 का यहां पर कोई स्लैब दे नहीं रखा। तो 15 से नीचे वाला टीनेजर और 60 से अबव वाला सीनियर सिटीजन। अच्छा 15 से नीचे वाले कितने हैं? 37 स्टूडेंट, ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। अच्छा 60 से अबव वाले एक तो 11 हुए और एक 4 हुए, ये कितना हो गया? 15। खत्म आंसर, यही है दोस्तों, यही है इसका आंसर। वहां लिखना है सीनियर सिटीजन शुड बी ट्रीटेड एज, हमने लेट कर लिया कि अबव 60 सीनियर सिटीजन है और लेट कर लिया बिलो 15 टीनेजर है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ टीनेजर कितना हो गए? 37, और नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन कितना हो गए? 11, और 4 भी तो सीनियर सिटीजन हो गए, फिर 60 से ऊपर वाली उम्र तो 15 हो गए। सर यही आपको आंसर लिखना है। 62 कंप्लीट, मुझे 60 कराना है हम आपको, बस वो बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा आगे पढ़ लेते, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, तब जाकर लास्ट में एंड में ये क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन नहीं लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अच्छा ये रह गया 59 क्वेश्चन रह गया दोस्तों। 59 क्वेश्चन करते हैं, ध्यान समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में, बड़ा सिंपल है। कह रहा था एवरेज स्कोर ऑफ 100 एप्लीकेंट, 100 एप्लीकेंट है फॉर 3 डिपार्टमेंट, 100 एप्लीकेंट है 3 डिपार्टमेंट में, इनका एवरेज स्कोर देखा जा रहा है, ठीक है। इन्होंने एप्लीकेंट कौन होते हैं? जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने 3 डिपार्टमेंट, 100 एप्लीकेंट थे, 3 डिपार्टमेंट में जॉब आई थी, उनके लिए इन्होंने अप्लाई करा था। बताएंगे कितने जनों ने कितने डिपार्टमेंट अप्लाई करा है मुझे नहीं पता, अभी 100 एप्लीकेंट है, 3 डिपार्टमेंट ने अप्लाई करा है। मैं इसको ट्री चार्ट करके बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। टोटल सर कितने स्टूडेंट है? टोटल 100 एप्लीकेंट है। आपको ये बनाना है स्टार्ट करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 59, फिर मैं इसको स्टेटमेंट वाइज में लिखा दूंगा। भाई डिपार्टमेंट 1 है, मुझे नहीं पता कितने एप्लीकेंट इसमें हुए थे, अप्लाई करा था। डिपार्टमेंट 2 है, और सेम एज इट इज डिपार्टमेंट 3 है। डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है और डिपार्टमेंट 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 100 एप्लीकेंट है, तीनों डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने अप्लाई करा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 66.83, तो इनका जो एवरेज स्कोर है 100 एप्लीकेंट का, तीनों डिपार्टमेंट का कंबाइंड हो गया, तो 100 एप्लीकेंट का कंबाइंड एवरेज स्कोर, मतलब कंबाइंड मीन बोल देता हूं, कंबाइंड मीन कितना है? 6.85, पूरे 100 का 100 का, ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे कह रहा है ऑन स्केल ऑफ 10, आपको क्या निकालना है? 10 के बताना है, 10 में कितना होगा। क्या आगे बढ़ेंगे, इसको भूल जाएंगे, अभी इसको भूल जाएंगे सर, इसको भूल जाएंगे साइन को, आगे बढ़ेंगे। 25 ऑफ देम, 100 में से 25 हु अप्लाई इन डिपार्टमेंट 1, वो मीन स्कोर है 5.75, ठीक है। 100 में से 25 जनों ने, 25 एप्लीकेंट ने डिपार्टमेंट 1 में अप्लाई करा, और जिसका मीन स्कोर कितना है? 5.75 है मीन, ठीक है। इंडिविजुअल मीन दे रखा है आपको, समझ में आ गया होगा किसका क्वेश्चन है? कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। 55 ऑफ देम हैव अप्लाई इन डिपार्टमेंट 2, इसका स्कोर है एवरेज स्कोर 7.1, तो 65 एप्लीकेंट ने डिपार्टमेंट 2 के अप्लाई करा, 7.1 इसका मीन है। तो भाई 25, 100 स्टूडेंट, 100 है एप्लीकेंट, 25 डिपार्टमेंट 1 में, 65 डिपार्टमेंट में, तो बचे कितने हैं? 10, तो इसलिए लिखा था 10 एप्लीकेंट है, इसका मीन कितना ये बता दो, इसका मीन कितना ये बता दो दोस्तों। देख कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द एप्लीकेंट अप्लाई इन
डिपार्टमेंट 3। तो कितने एप्लीकेंट है, ये देखो ऑन स्केल ऑफ 10, 10 एप्लीकेंट। आया समझ में? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये एक चार्ट मिल गया आपको। इस चार्ट के ब्याह पर हमें क्या निकालना है, मीन कंबाइंड हमें दे रखा है, 100 एप्लीकेंट दे रखे हैं। अब मैं इसको सबसे पहले इसको फॉर्मेट करता हूं सिंपल वे में। एवरेज स्कोर ऑफ डिपार्टमेंट 1, एवरेज स्कोर सॉरी एवरेज स्कोर ऑफ डिपार्टमेंट 1, इसको मैंने माना मीन 1 और ये मुझे दे रखा है 5.75। एवरेज स्कोर ऑफ डिपार्टमेंट 2, इसको मैंने माना मीन 2 और ये मुझे दे रखा है 7.1। एवरेज स्कोर ऑफ डिपार्टमेंट 3, इसको मैंने माना मीन 3 और ये मुझे निकालना है। समझ में आ गया? अच्छा मीन 1 2 3 कितना दे रखा है, 6.85। अच्छा मैंने आपको बताया N1 किसके बराबर है, एप्लीकेंट अप्लाई इन डिपार्टमेंट 1 है ना, एप्लीकेंट अप्लाई इन डिपार्टमेंट 1। N2 एप्लीकेंट अप्लाई इन डिपार्टमेंट 2। N3 एप्लीकेंट अप्लाई इन डिपार्टमेंट 3। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा N1 प्लस N2 प्लस N3 किसके बराबर, 100 एप्लीकेंट के बराबर। तो सब मुझे अलग अलग दे रखा है। ये N1 में कितने डिपार्टमेंट है 25, ये कितना 65 और ये कितना था 10 इक्वल टू 100। अब तो ये कर ही लोगे आप, ठीक है, फिर भी कराऊंगा मैं। ये सर पूरा उतारना है जो मैंने आपको उतारा है, ये सारा का सारा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा उतारना है, तो आगे आगे वाले टाइम में आप जब क्वेश्चन, ये चार्ट भी उतारना है, यहां से लेकर पूरा उतारना है आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और सीधा आंसर पे चलता हूं। कंबाइंड मीन अब दे रखा है 1 2 3, बताओ क्या होगा। N1 मीन 1, N2 मीन 2, N3 मीन 3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ये आपको दे रखा था 6.85 एवरेज स्कोर, 6.85 5.75। ठीक है, ये दे रखा है 6.85। N1 कितने जने हैं 25 जने, और इनका इसका मीन कितना है दोस्तों, इसका मीन कितना है 25 का 5.75। ठीक है दोस्त। N2 कितना है 65 जने, इसका मीन था 7.1। N3 कितने हैं 10 बच गए, इसका मीन मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है। ये मल्टीप्लाई है और वो मीन है, और टोटल कितने जने हैं 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.85 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 685। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 685। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 5.75। दोस्तों अब तो बहुत ही सिंपल हो गया है, 143.75। अब 65 मल्टीप्लाई बाय 7.1 दैट इज 416.5 प्लस 10 मीन 3 है ना। अच्छा 4143.75 प्लस 461.5 तो भैया ये आ गया 685। इन दोनों का जो टोटल है वो आ गया 605.25 और प्लस 10 मीन 3 जो मुझे निकालना है। तो 685 में से माइनस कर दूंगा 605.25 जो आएगा 10 मीन 3। तो 685 माइनस 605.25 दैट इज 79.75 इज इक्वल टू 10 मीन 3। तो भाई 10 मीन 3 निकालेंगे 79.75 डिवाइड बाय 10। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मीन आ जाएगा, मीन 3 आ जाएगा 7.975। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपके पास। ये लो भाई, जैसे मैंने कहा था, मैंने अपने प्रॉमिस पूरा करा और मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। देयरफॉर इधर लिख भी देंगे, देयरफॉर ये लो दोस्तों मैंने लिख दिया आपके लिए। तो सर कंप्लीटेड लिख लिया आपने भी। तो मैं क्या बताऊं, अब क्या कंप्लीट कर लिया हमने, एक 61 को छोड़कर बाकी हमने कहां से कहां तक कंप्लीट कर लिया दोस्तों। यस 42 मैंने करा दिया था, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। हाँ जी, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन हमने कंप्लीट कर चुके हैं।
हाँ सर, 38 से लेकर लास्ट तक 62 तक कंप्लीट कर लिया, एक छूट गया 61 क्वेश्चन बस। ठीक है दोस्तों, अब हम चालू करेंगे इसके बाद कौन सा, अब आगे बढ़ेंगे और आगे 10 से हम स्टार्ट करेंगे और 10 से स्टार्ट कर कर हम आगे पहुंचेंगे वहां पर जहां पर 37 लास्ट क्वेश्चन है, 37 ये वाला दोस्तों। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ एमसीक्यू हमें करने रह गए हैं। मैंने कहा था कि एमसीक्यू भी हम ट्राई करेंगे, देखते हैं दोस्तों। मैं आपको एमसीक्यू के होमवर्क दे रहा हूं आज, अगली क्लास में जाकर मैं आपको पहले एमसीक्यू को होमवर्क कंप्लीट कराऊंगा, फिर जाकर आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो सर हमने 23 से पेंडिंग है, इसको मैं करा दूंगा, उसको मत करना, ये थोड़ा रटने वाला है। इसका आंसर सर होपफुल जीएमई होगा। जीएमई यूज्ड व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइन और डिक्लाइन रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पहले का आंसर है सी का, जीएम लिख लेना, जीएमई यूज्ड व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ। ये थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको रटना पड़ता है इधर, क्योंकि ये सब समझाने, ये कॉन्सेप्ट समझाने लायक चीज है ही नहीं। तो जीएम हम कब यूज करेंगे, जब ग्रोथ रेट क्या होगा और डिक्लाइन हो जाएगा, द रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन रिक्वायर्ड। जब ग्रोथ रेट सर कम हो जाएगा, द रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड हो जाएगी किस चीज की, डिक्लाइन की, तो सर उस चीज के अंदर हम क्या करेंगे, जीएम। तो सर इतना आपको थोड़ा बहुत खुद से करना पड़ेगा, इतना बहुत आपको रखना पड़ेगा, बाकी तो मैं कराऊंगा ही। सर 24 होमवर्क में कर लोगे, जीएम निकाल सकते हो 3 नंबर का, हाँ जी निकाल देंगे। ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, होमवर्क में एएम जीएम वाले होमवर्क, होमवर्क सर इसका आंसर देखना डायरेक्ट, और जो आंसर होगा सर वही उनका क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अच्छा, होमवर्क, होमवर्क थोड़ा बहुत आपको सर रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। होमवर्क 30 देखो एरोप्लेन वाला आ गया, होमवर्क, होमवर्क ये नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं सर, ये भी नहीं सर, मीडियम चालू हो गया, अब नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। इतना कहां तक आपके पास होमवर्क में, 30 तक, 31 तक करने हैं आपको होमवर्क में। जो बहुत थ्योरी है आपको इसमें से पढ़कर अलग से नोट्स बनाने हैं, उस पर करना है वर्क, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मैंने 30 तक आपको होमवर्क में दिया। 30 मतलब कहां से सर, 24 से, क्योंकि वो तो मैंने बताया दिया, 24 से आपको 30 तक होमवर्क में है। 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन है करीब, 6-7 क्वेश्चन है 24 से लेकर 30 मीन्स 31 तक, 7 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन। ध्यान सुने दोस्तों, अच्छे से करो, जो मैंने आज क्वेश्चन कराया उसको दोबारा करो, तभी आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। आज के क्वेश्चन दोबारा करने हैं दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर, सिर्फ आज की क्लास के अंदर दोस्तों हमने क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, सीखने लायक कुछ भी नहीं था, बट कुछ कंसेप्ट करे, नए नए क्वेश्चन सीखे, और नए नए क्वेश्चन करके हमने एक ओवरव्यू ले लिया, एक माइंड खोल लिया अपना कि कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं आगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम जरूर करेंगे दोस्तों। 100% सिलेबस कंप्लीट होगा दोस्तों आपका, कुछ नहीं छोड़ूंगा, बट कुछ बातें ऐसी होगी जो यूजलेस है हमारे पेपर के लिए, वो जो छोड़ेंगे, बाकी सब करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पहले एमसीक्यू और एक मीडियम का कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।